नमस्कार दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर 35 सोना के अंदर लाइव हो चुका है। ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन उस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं। दूसरा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट जो आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस नहीं किया। ये पॉइंट उन लोगों को एड्रेस करने के लिए है जो सोना में इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड है। एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, बट इस वीडियो में मैं एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 35 सोना के अंदर जो गंगा रियल्टी का प्रोजेक्ट लाइव हुआ है उसके बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है गंगा रियल्टी का तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले 2 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट इन्होंने एक साथ लॉन्च किए थे सेक्टर 5 सोना के अंदर। उन दोनों प्रोजेक्ट्स में मिला के लगभग 2800 के करीब यूनिट्स थी। उस प्रोजेक्ट को आए हुए लगभग 6 से 8 महीने हो चुके। काफी सही टाइम पे उसकी प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। काफी टाइमली वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है। कहीं इतने ज्यादा यूनिट्स होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट का काम स्लो नहीं हुआ है। उन्हीं का अब दूसरा अफोर्डेबल, तीसरा बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं क्योंकि वो दोनों एक साथ लॉन्च किए थे। उन्हीं का अगला अफोर्डेबल अभी सेक्टर 35 सोना के अंदर आ रहा है। जिसको नहीं पता बिल्डर के बारे में, तो सिग्नेचर ग्रुप से एमआरजी ग्रुप बना, और एमआरजी ग्रुप जो कि एक वेल नोन ग्रुप है गुड़गांव के अंदर, उसी में से कुछ प्रोमोटर्स और सीनियर मैनेजर्स ने मिलकर गंगा रियल्टी का एक ग्रुप बनाया। गंगा रियल्टी का तथास्तु करके एक सब्सिडरी ब्रांच लगा लो जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करती है। तो बिल्डर जो है नया जरूर है, पर बिल्डर को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करने में, प्रोजेक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने में। तो बिल्डर के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, काफी अच्छा बिल्डर है। अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन जो है राजीव चौक से लगभग 17 से 18 किलोमीटर अंदर होने वाली है। डायरेक्ट आपका सोना एलिवेटेड रोड जो है डायरेक्ट सोना के अंदर जाता है। बहुत ही शानदार रोड है, जीरो ट्रैफिक, ठीक है। आप 15 से 20 मिनट के अंदर राजीव चौक कनेक्ट कर जाएंगे अपनी इस लोकेशन से। तो लोकेशन ये होने वाली है। मेन रोड से लगभग 700 से 800 मीटर है अंदर की तरफ, बट स्टिल काफी अच्छी लोकेशन है मेरे हिसाब से। आप पर्सनली भी एक बार जाके इस लोकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर एंड यूज के लिए कोई चीज देख रहे हैं तो। अब बात करते हैं एमिनिटीज के बारे में। तो क्योंकि सोना का जो सर्कल रेट है, मतलब गुड़गांव के अंदर लगभग 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट अफोर्डेबल का रेट है, और सोना के अंदर 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट अफोर्डेबल का रेट है। तो ये जो रेट में डिफरेंस है 10% है, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो 30 से 40% निकल के आता है। मान के चलिए कोई अफोर्डेबल आज के टाइम पे गुड़गांव में 60 से 70 लाख का मिल रहा है, तो वही अफोर्डेबल उसी टाइप की लोकेशन पे अगर सोना में देखते हैं तो 40 से 45 लाख में मिल जाता है आज के टाइम पे। तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 10% सरकारी रेट का डिफरेंस है, और जो लोगों का टेंडेंसी कि मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ उसको अगर फैक्टर इन करें तो ये जो डिफरेंस है 30 से 35% इजीली निकल के आता है। उस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए बिल्डर सोना के अंदर अच्छी एमिनिटीज आपको देता है, ठीक है। सबसे पहली बात, बड़ा क्लब हाउस मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है। गुड़गांव में जहाँ बिल्डर साफ मना कर देता है कोई कार पार्किंग नहीं मिलेगी, आपको सोना के अंदर कार पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। पार्क्स मिल जाते हैं, एल्डरली पार्क, चिल्ड्रन पार्क, ओपन स्पेसिस लगभग 48-50% के अराउंड मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बेटर लोकेशन पे मिल जाता है कंपेयर टू गुड़गांव। गुड़गांव में आपको ऑन रोड शायद प्रोजेक्ट ना मिले, सोना के अंदर आपको रोड से, जो मेन अपना सोना रोड है उससे 1 किलोमीटर के अंदर ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो लोकेशन काफ़ी बेटर मिल जाती है इन जनरल अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की सोना के अंदर। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि एक उस डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए बिल्डर पहले सोच के चलता है कि क्योंकि गुड़गांव का बायर है वो काफ़ी स्मार्ट है, उसको अगर यही चीज़ सेम एमिनिटीज जो गुड़गांव में मिल रही है, नो कार पार्किंग, नो बेटर लोकेशन, वही चीज़ उसको अगर सोना के अंदर बेची जाएगी तो वो उतनी अच्छा रिस्पॉन्स उस प्रोजेक्ट में नहीं आएगा। तो बिल्डर उस डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए सारी एमिनिटीज वहाँ पे देता है। तो अगर एक ओवरऑल ओपिनियन की बात करें तो एक एंड यूजर को सोना के अंदर प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। गुड़गांव के अंदर आज के टाइम पे अफोर्डेबल्स, अपकमिंग अफोर्डेबल्स का जो काउंट है बहुत कम है। मोस्टली यूँ लगा लो कि 2024 के इलेक्शन से पहले, अक्टूबर 2024 से पहले गिने चुने ना बराबर लाइसेंसेस हैं जो गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल के अंदर बचे हुए हैं, और उनमें भी बहुत मारामारी होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप एक एंड यूज के लिए एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सोना के अंदर अभी कुछ अफोर्डेबल्स और भी आने वाले हैं। ये भी एक अच्छा अफोर्डेबल है जो गंगा का आया है, आप इसमें जरूर अपनी एप्लीकेशन फिल करें। इसमें भी इतनी मारामारी है कि
स्टार्टिंग के 2 घंटे के अंदर ही प्रोजेक्ट फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। 1300-1400 एप्लीकेशन स्टार्टिंग के 2 घंटे के अंदर आ गई। आज के टाइम पे जो काउंट अभी तक सुनने में आया है वो लगभग 5000 एप्लीकेशंस यहाँ पे आ चुकी हैं। तो लगभग 3 से 4 गुना ये भी सब्सक्राइब हो चुका है आज की डेट तक। कुछ एप्लीकेशंस और भी आएंगी तो लगभग इसमें भी निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 से 25% ही आपकी है। तो एक एंड यूजर को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेस्ट लोकेशन पे आएगी तो ही लगाऊंगा, क्योंकि बेस्ट लोकेशन पे आप तो लगाएंगे ही, इन्वेस्टर्स भी लगाएंगे, आप जैसे सैकड़ों एंड यूजर हैं जो लाइन में लगे हुए हैं वो भी लगाएंगे। तो बेस्ट लोकेशन पे आपकी निकलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, 0 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेस देन 10% ना बराबर प्रोबेबिलिटी है। तो इस लोकेशन पे आपको अगर कोई अच्छा अफोर्डेबल मिल रहा है अच्छे बिल्डर का, सोना भी एक अच्छी लोकेशन है। अगर आप एंड यूजर हैं तो आपको लोकेशन समझ में आती है कि यहाँ से 15 से 20 मिनट मेरे को गुड़गांव आने में लगेंगे, एक टोल है जो बीच में आएगा। तो ये सब अगर आपको समझ में आता है तो एंड यूजर को ये प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एक कंसल्टेशन सेशन आप ले सकते हैं जिसमें आपको पूरी एंड टू एंड क्लैरिटी दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से बोलना और इतना बड़ा वीडियो हो जाता है, काफ़ी इनकन्वीनियंट है मेरे लिए भी, और एंड यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर भी एंड यूज़ के लिए देख रहा है। इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी स्पेसिफिक होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को समझ के ही एड्रेस करना ज़्यादा सही रहता है। अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया और काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सोना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको लेके। तो गुड़गांव जो है वो कभी भी इस तरीके से अपना प्रमोट नहीं करता कि गुड़गांव में कोई अगर प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो वो इस तरीके से कभी भी प्रमोट नहीं की जाती कि दिल्ली से इतना दूर है, या फिर लेट्स से दिल्ली को रेफरेंस लेके कभी भी गुड़गांव की प्रॉपर्टी आज के टाइम पे नहीं बेची जाती। पर सोना के अंदर जो प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं वो गुड़गांव को रेफरेंस लेके दी जाती है कि साइबर हब से इतना दूर है, राजीव चौक से इतना दूर है, एयरपोर्ट, खैर एयरपोर्ट तो एक म्यूचुअल एंटिटी हो गई, गुड़गांव वाले भी एयरपोर्ट का डिस्टेंस बताते हैं, बट स्टिल साइबर सिटी, राजीव चौक इनसे इतना दूर है। तो समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड सोना में जब कोई भी प्रॉपर्टी बेचता है तो वो इस तरीके से बेचता है और खरीदता है वो भी इस थॉट प्रोसेस से खरीदता है कि उसको गुड़गांव ही आना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज से जो लगभग 2 साल पहले तक जो गुड़गांव का सेंटर पॉइंट था कि यहाँ पे आ जाओ गुड़गांव में, उसके बाद आप कहीं भी निकल सकते हो, वो इफ्को चौक हुआ करता था। तो इफ्को चौक से अगर आप इधर की तरफ निकलेंगे तो ओल्ड गुड़गांव की तरफ निकल जाएंगे, आपका बस स्टैंड, आपका रेलवे स्टेशन, आपके जितने भी पुराने सेक्टर्स हैं ये आप लेफ्ट साइड में इफ्को चौक से निकल जाते थे। सामने की तरफ आपका दिल्ली बॉर्डर एकदम पास लग जाता था। राजीव चौक से लगभग 6 से 7 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लगते हैं दिल्ली बॉर्डर पहुंचने में कंपेयर टू इफ्को चौक। तो आपका इफ्को चौक से दिल्ली भी पास लग जाता था। इधर ही आपके उद्योग विहार, आपका पूरा डीएलएफ का साइबर हब वगैरह, ये डीएलएफ के कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस, ये सारा आपका इस पॉइंट से एकदम इजीली कम्यूट हो जाता था। इधर की तरफ आपका जो न्यूअर पार्ट ऑफ गुड़गांव था उस टाइम पे, सेक्टर 29 से लेके सेक्टर 57 तक, ये आपका इधर पड़ जाता था। तो इफ्को चौक एक सेंटर ऑफ मास की तरह काम करता था कि इधर से आप किधर भी निकल सकते हो। ठीक है, तो इफ्को चौक उस टाइम पे सेंटर पॉइंट था। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे आने के बाद आपका सेंटर पॉइंट इस साइड शिफ्ट हुआ है। आपका इधर से आपका एनपीआर आता है, इधर से आपका सीपीआर आता है, इधर से आपका एसपीआर आता है। यहाँ पे आपके अपकमिंग कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाइंड अप हैं, कॉमर्शियल लैंड है। अगर आपने गुड़गांव के मास्टर प्लान को पढ़ा है तो आप देखेंगे कि सेक्टर 77 और सेक्टर 76 में काफ़ी हैवीली कॉमर्शियल के लिए एक लैंड अलाइनमेंट की हुई है। तो आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसकी वजह से इफ्को चौक से थोड़ा इधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ, फिर आपका न्यू गुड़गांव इसकी वजह से और शिफ्ट हुआ, फिर आपका जो राजीव चौक से सेक्टर 49 आगे सोना की तरफ जो रोड जाता है इस पे भी काफ़ी ऑफिस स्पेसेस सेटअप हुए हैं। तो जो टोटल टेंडेंसी है वो इफ्को चौक से राजीव चौक की तरफ शिफ्ट हो चुकी है आज के टाइम पे गुड़गांव में। कि पहले जो इफ्को चौक जो सेंटर पॉइंट मान सकते थे गुड़गांव का, आज दिन वो राजीव चौक हो चुका है। और राजीव चौक से डायरेक्ट आपका सोना 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है जो सोना में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास जो आज के टाइम पे गुड़गांव का है, सेंटर ऑफ टेंडेंसी जिससे आप कहीं भी निकल सकते हैं गुड़गांव में, वो इफ्को चौक से लेके अब राजीव चौक पे शिफ्ट हो चुका है। तो
ये एक अच्छी पॉइंट है कि यहाँ पे राजीव चौक से आप डायरेक्ट सोना से अगर कनेक्ट करते हैं तो सीधा आप राजीव चौक आके लैंड होते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो ऐसे पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। ये तो एक वेल नोन फैक्ट है जो कि किसी ने एड्रेस नहीं किया, बट इस वीडियो के माध्यम से मैंने एड्रेस कर दिया कि जो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मोमेंट जो गुड़गांव का शिफ्ट हुआ है, पहले इफ्को चौक से राजीव चौक, और आने वाले टाइम में कंप्लीटली इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद भी स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। सर्कल रेट्स में काफ़ी इंक्रीज होने वाला है गुड़गांव में। 30 से 80% सर्कल रेट्स जो है गुड़गांव के अंदर रिवाइज होने की न्यूज़ है। उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो सेपरेट मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों का सोना के रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सोना बेटर है, गुड़गांव बेटर है, गुड़गांव में कौन सी लोकेशंस हैं जो आज के टाइम पे सोना से थोड़ी प्राइजियर ज़रूर हैं बट अच्छी लोकेशंस पे क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।